नमस्कार। आज हम पद्म पुराण से एक बड़ी मजेदार और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हमारे पास स्रोत है माघ मास कथा का 29वां अध्याय, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, सवाल ये है कि क्या कोई जगह इतनी पवित्र हो सकती है कि वो आपके कर्मों को भी बेअसर कर दे? और उस पवित्रता को अपने जीवन में उतारने का असली मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ पूजा पाठ है या उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ और है? बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है। हम पुष्कर नाम के एक तीर्थ की कहानी के जरिए ये समझेंगे कि एक पवित्र स्थान, ईश्वरीय कृपा और व्यक्तिगत अनुशासन के बीच क्या रिश्ता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भव्य दृश्य से। हाँ, मेरू पर्वत की चोटी पर ब्रह्मा जी यानी सृष्टि के रचयिता अपनी सभा में बैठे हैं और किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। और ये सोच किस बारे में है? कोई नया ब्रह्मांड बनाने की तैयारी? नहीं, इस बार मामला जरा जमीनी है। वो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन सवाल ये है कि करें कहाँ? स्रोत बताता है कि वो काशी, प्रयाग जैसे कई तीर्थों के बारे में सोचते हैं, पर उनका मन कहीं नहीं लगता। ये तो दिलचस्प है। मतलब सृष्टि के रचयिता को भी अपनी ही बनाई दुनिया में सही लोकेशन नहीं मिल रही। यहाँ एक बात और कही गई है जो मुझे बहुत आकर्षक लगी, कि पृथ्वी के सारे तीर्थ असल में रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही बनाए थे। सही बात है। तो एक तरह से वो अपनी ही बनाई लिस्ट को देख रहे थे और कुछ पसंद नहीं आ रहा था। ठीक यही बात है। और जब कोई जगह पसंद नहीं आती तो वो एक बहुत ही अनोखा फैसला करते हैं। क्या फैसला? वो कहते हैं, मैं वहीं जाऊंगा जहां से मेरी उत्पत्ति हुई थी। यानी वो कमल जिससे वो प्रकट हुए थे। हाँ, वही कमल जिसे वेद पढ़ने वाले ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। तो वहां पहुंचकर वो उस पूरे क्षेत्र की स्थापना करते हैं और उसे 3 हिस्सों में बांट देते हैं। 3 हिस्सों में? हाँ, और ये महज जमीन का बंटवारा नहीं है, ये एक तरह से एक आध्यात्मिक नक्शा बनाने जैसा है। अच्छा, तो वो 3 हिस्से कौन से हैं? सबसे पहला और मुख्य है ज्येष्ठ पुष्कर। इसके देवता वो खुद बनते हैं, ब्रह्मा जी। ठीक है। फिर है मध्यम पुष्कर, जिसके देवता है भगवान विष्णु, जो पालन करता है। और तीसरा है कनिष्ठ पुष्कर, जिसके देवता है भगवान रुद्र यानी संहारक। अरे वाह! तो एक ही जगह पर सृष्टि, पालन और संहार तीनों देवीय शक्तियां स्थापित कर दी गई हैं। बिल्कुल। ये तो सिर्फ देवताओं का जमावड़ा नहीं है, ये तो ब्रह्मांड के पूरे चक्र को एक ही जगह पर केंद्रित करने जैसा है। आपने बिल्कुल सही समझा। इसका मतलब यही था कि ये जगह हर तरह की आध्यात्मिक जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। और फिर क्या था? विष्णु, रुद्र, इंद्र, सारे देवता वहां घूमने फिरने के लिए आ गए। स्रोत में तो वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ की वेदी को सोने और हीरों से जड़वा दिया था। मतलब पृथ्वी पर स्वर्ग उतार दिया गया था, कह सकते हैं। तो यहाँ से कहानी एक नया मोड़ देती है। अब हम ब्रह्मा जी के यज्ञ से निकलकर भीष्म और पुलस्त्य ऋषि के बीच एक संवाद में आ जाते हैं। हाँ, और भीष्म एक बहुत ही प्रैक्टिकल व्यवहारिक सवाल पूछते हैं। क्या सवाल? भीष्म पूछते हैं, ठीक है, जगह तो बहुत पवित्र है, पर हम जैसे इंसानों को वहां रहना कैसे चाहिए? क्या वहां रहने के कोई नियम है और क्या कोई भी वहां रह सकता है? मुझे ये सवाल बहुत पसंद आया, क्योंकि ये कहानी को ब्रह्मांडीय स्तर से खींचकर इंसानी स्तर पर ले आता है। बिल्कुल। और पुलस्त्य ऋषि का जवाब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, हाँ, सभी वर्णों और आश्रमों के लोग, पुरुष हों या स्त्रियां, वहां रह सकते हैं। कोई भी? हाँ, लेकिन एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि वे अपने धर्म का पालन करें, घमंड और मोह को छोड़ दें, और सबसे जरूरी, मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मा जी के भक्त बने। यहीं पर मुझे लगता है कि कहानी की असली गहराई शुरू होती है। ब्रह्मा जी का भक्त होने का मतलब क्या है? ये सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से तो कहीं ज्यादा होगा। तो चलिए इस भक्ति के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्रोत इस पर बहुत विस्तार से बात करता है। वो भक्ति को 3 मुख्य श्रेणियां या लेवल्स में बांटता है। 3 लेवल? हाँ, पहला है लौकिक भक्ति। लौकिक मतलब जो आम दुनिया से जुड़ा हो, जैसे हम मंदिरों में देखते हैं, दिया जलाना, प्रसाद चढ़ाना। बिल्कुल वही। इसमें घी, दूध, धूप, नैवेद्य चढ़ाना या फिर नृत्य और संगीत के जरिए भगवान की पूजा करना शामिल है। अच्छा।
ये भक्ति का वो रूप है जो हमारी भावनाओं और इंद्रियों से सीधे जुड़ा है और सबसे आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब दूसरा लेवल क्या है? दूसरा लेवल है वैदिक भक्ति। ये थोड़ा और गहरा होगा। हाँ, ये ज्ञान और परंपरा पर आधारित है। इसमें वेदों के मंत्रों का जाप करना, यज्ञ करना, हवन में आहुतियां देना, ये सब शामिल है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो कर्मकांड और शास्त्रों के रास्ते पर चलते हैं। तो पहला भावनाओं से जुड़ा है, दूसरा ज्ञान और क्रिया से। अब तीसरा रास्ता आता है जो मुझे लगता है सबसे गहरा और दार्शनिक होगा। हाँ, तीसरी श्रेणी है आध्यात्मिक भक्ति, और ये इतनी गहरी है कि इसके भी 2 रास्ते हैं। इसके भी 2 रास्ते? जी, पहला रास्ता है सांख्यजन्य भक्ति। सांख्य? ये तो दर्शन का एक बहुत बड़ा स्कूल है। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कार है और एक ड्राइवर। ठीक है। कार में इंजन, पहिए, बॉडी, ये सब प्रकृति के जड़ तत्व हैं। ये खुद कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। लेकिन कार को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो चेतन है, वही कार का अनुभव करता है, उसे चलाता है। सांख्य का ज्ञान ये समझना है कि हमारा शरीर और ये दुनिया उस कार की तरह है और हमारी आत्मा उस ड्राइवर की तरह है। वाह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। सांख्यजन्य भक्ति कहते हैं। यानी मैं कार नहीं, मैं ड्राइवर हूँ, इस ज्ञान तक पहुँचना। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है योगजन्य भक्ति। ये ध्यान का मार्ग है। ध्यान? हाँ, इसमें प्राणायाम करके अपनी सांसों को नियंत्रित करना, अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना और अपने हृदय में बैठे ब्रह्मा जी का ध्यान करना शामिल है। अच्छा, उनके किसी रूप का भी वर्णन है? हाँ है, स्रोत में उनके रूप का भी वर्णन है। लाल कपड़े पहने, सुंदर आंखें, चारों दिशाओं में मुख और 4 भुजाएं। इसे भक्ति का सर्वोच्च स्तर पराभक्ति भी कहा गया है। तो ये सब सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। मन, वाणी, कर्म से भक्त बनो, ध्यान करो, ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन इसका असली इनाम क्या है? क्या स्रोत ये बताता है कि इस कठिन अनुशासन का अंतिम फल क्या मिलता है? हाँ, बताता है। इसका फल है ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति। ब्रह्म सायुज्य? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना, यानी मोक्ष। हाँ, और ब्रह्मा जी में ही विलीन हो जाना। वो परम अवस्था जहाँ पहुँचने के बाद दोबारा इस दुनिया में लौटना नहीं पड़ता। लेकिन तभी भीष्म एक और बहुत मार्मिक और करुणा से भरा सवाल पूछते हैं। जी, वो कहते हैं, उनका क्या जो इतनी कठिन तपस्या या नियमों का पालन नहीं कर सकते, जैसे कि म्लेच्छ या शूद्र या स्त्रियां या फिर जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े, क्या उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है? और यहीं पर ये कहानी अपना सबसे आश्चर्यजनक और अद्भुत पहलू सामने लाती है। वो क्या है? पुलस्त्य जी कहते हैं कि पुष्कर क्षेत्र में मरने वाला कोई भी प्राणी हो, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो या फिर एक छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो। 1 मिनट, चींटियां भी? सही में? हाँ, चींटियां भी। वो सभी दिव्य शरीर धारण करते हैं और सूर्य की तरह चमकते हुए विमानों पर बैठकर सीधे ब्रह्मलोक जाते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन क्या इससे कर्म के सिद्धांत का महत्व कम नहीं हो जाता? ये एक बहुत गहरा सवाल है। मतलब अगर किसी ने जीवन भर बुरे कर्म किए हों और अंत में बस उस स्थान पर मृत्यु होने से उसे ब्रह्मलोक मिल जाए, तो ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? देखिए, कहानी का सार यही है कि उस स्थान की पवित्रता और ब्रह्मा जी की कृपा व्यक्ति के कर्म, उसकी जाति या यहाँ तक कि उसकी प्रजाति से भी ऊपर है। अच्छा। वहां की भूमि का प्रभाव ही मुक्ति देने वाला है। ये कर्म के सिद्धांत को काट नहीं रहा, बल्कि ये कृपा के सिद्धांत को उससे ऊपर रख रहा है। तो ये एक तरह की डिवाइन ग्रेस है जो नियमों से भी बढ़कर है। ठीक यही बात है। कथा में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, जैसे समुद्र के बराबर कोई दूसरा तालाब नहीं है, वैसे ही पुष्कर के बराबर कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि कलयुग में, यानी हमारे समय में, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वो कैसे? ये तो उल्टा लगता है। कथा कहती है कि सतयुग में 12 साल तक तपस्या करने का जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में पुष्कर में सिर्फ 1 दिन और 1 रात बिताने से मिल जाता है। क्या बात है! ये तो एक तरह का आध्यात्मिक शॉर्टकट जैसा है, जो समय के साथ और शक्तिशाली हो गया है। शायद इसलिए क्योंकि कलयुग में अनुशासन और धर्म का पालन करना वैसे ही बहुत मुश्किल है।
आप ऐसा कह सकते हैं। ये दर्शाता है कि जैसे जैसे धर्म का पालन कठिन होता जाता है, वैसे वैसे ऐसे पवित्र स्थानों की कृपा और भी सुलभ हो जाती है। यहां तक तो कहानी देवताओं, लोकों और मुक्ति की बात कर रही थी, लेकिन अध्याय के अंत में कथा अचानक एक बहुत ही व्यक्तिगत और व्यवहारिक विषय पर आ जाती है। हाँ, एक ब्रह्मचारी यानी एक विद्यार्थी के क्या कर्तव्य होने चाहिए। ये बदलाव मुझे थोड़ा अचानक लगा। देखने में यह अचानक लगता है, लेकिन इसका जुड़ाव बहुत गहरा है। अब तक हम एक बाहरी पवित्र स्थान की बात कर रहे थे। अब कहानी हमें भीतर के अनुशासन के बारे में बता रही है। अच्छा, जो उस बाहरी पवित्रता को अपने जीवन में उतारने के लिए जरूरी है। तो हमने एक बाहरी तीर्थ यात्रा से शुरुआत की और अब एक आंतरिक यात्रा पर आ गए हैं। तो क्या नियम बताए गए हैं एक छात्र के लिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है गुरु के प्रति पूरा समर्पण और सेवा। फिर कुछ बहुत ही व्यवहारिक नियम है, जैसे गुरु के सो जाने के बाद सोना और उनके जागने से पहले उठ जाना। ये तो बहुत ही गहन अनुशासन की बात है। ये आज के हसल कल्चर की याद दिलाता है, जहां आप अपने बॉस को खुश करने के लिए ऐसा ही कुछ करते हैं। बिल्कुल। कमाल की बात है कि समर्पण का ये विचार हजारों साल पुराना है, बस संदर्भ बदल गया है। सही कहा। आगे कहा गया है कि गुरु के भोजन करने से पहले भोजन ना करना, अपने हाथों से गुरु के पैर छूना और फिर उनसे पढ़ने की आज्ञा मांगना। ये सब विनम्रता और सम्मान को दर्शाता है। और उसके जीवन यापन के बारे में क्या? छात्र को भिक्षा मांगकर मिले अन्न पर ही जीवन चलाना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। अच्छा। और जब तक वेदों की पढ़ाई पूरी ना हो जाए और गुरु को गुरु दक्षिणा न दे दी जाए, तब तक उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये वाकई सीखने के लिए एक कालातीत, मतलब एक टाइमलेस आचार संहिता है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान पाना सिर्फ किताबें पढ़ना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी जीवन शैली है जो अनुशासन, विनम्रता और समर्पण बटी की है। और यही वो धागा है जो कहानी के दोनों हिस्सों को जोड़ता है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी बात का सार निकालें, तो हमने एक देवता द्वारा यज्ञ के लिए एक आदर्श स्थान खोजने से शुरुआत की और एक छात्र के लिए एक आदर्श जीवन जीने की संहिता पर बात खत्म की। इसका गहरा संबंध ये है कि एक पवित्र स्थान सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श जीवन जीने का एक खाका भी है। अच्छा। पुष्कर एक भौतिक स्थान भी है और उस आदर्श जीवन का प्रतीक भी, जिसमें उच्चतम दार्शनिक भक्ति से लेकर एक छात्र के रोजमर्रा के व्यवहारिक कर्तव्य तक सब कुछ शामिल है। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे ये कहानी ब्रह्मांड को, यानी देवताओं और सृष्टि को एक व्यक्ति से, यानी उसकी साधना और अनुशासन से जोड़ती है। ये बड़े और छोटे दोनों स्तरों पर एक ही सिद्धांत को लागू करती है कि पवित्रता बाहर भी है और भीतर भी। सही कहा। ये दिखाता है कि बाहरी तीर्थ यात्रा और आंतरिक अनुशासन की यात्रा ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक के बिना दूसरा शायद अधूरा है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कहानी में कहा गया है कि हमारे वर्तमान युग, यानी कलयुग में पुष्कर जैसे स्थानों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जी। तो क्या इसका अर्थ ये है कि जिस दुनिया में हमें अक्सर आध्यात्मिक खालीपन महसूस होता है, उसमें ऐसे पवित्र स्थानों का महत्व और प्रभाव वास्तव में और भी अधिक बढ़ जाता है? क्या ये स्थान हमारी सामूहिक चेतना के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।